चलो नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस करते हैं दो बेसिक टर्म्स का जो मैनेजमेंट में आएगा, जिसमें पहले का नाम है एफिशिएंसी और दूसरे का नाम है इफेक्टिवनेस। नॉर्मली ये दोनों को एक ही माना जाता है, बट दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। अब मीनिंग क्या होता है एफिशिएंसी का? एफिशिएंसी का मतलब होता है कंप्लीटिशन ऑफ टास्क, मतलब किसी भी काम को कंप्लीट करना एट मिनिमम कॉस्ट। मतलब अगर हम कम से कम खर्च में काम को कंप्लीट करते हैं, इसका मतलब हम क्या है, एफिशिएंट है। ठीक है, तो सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ, एफिशिएंसी मींस कंप्लीशन ऑफ टास्क एट मिनिमम कॉस्ट। बट इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। ठीक है, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ, काम को कंप्लीट करना लेकिन टाइमली करना। तो बेसिकली ज्यादा डिफरेंस है नहीं। एफिशिएंसी क्या कहता है, काम को कम से कम खर्च में कंप्लीट करना, और इफेक्टिवनेस क्या कहता है, टाइमली काम को कंप्लीट करना। अब सिंपल सा अगर हम तुमसे ये पूछते हैं कि बताओ मैनेजमेंट में क्या जरूरी है, मैनेजमेंट में किसका जरूरत ज्यादा है, कम से कम कॉस्ट में, मतलब कम से कम खर्च में काम को कंप्लीट करना, या फिर टाइमली काम को कंप्लीट करना? अच्छा, कम से कम खर्च में काम को कंप्लीट करना। बट सिंपल सा समझो कि तुम रेलवे में एक ठेला लगाते हो, ठीक है, तो एक ट्रेन आता है जिसका टाइमिंग है सपोज 9:10। पूड़ी बनाते हो, पूड़ी जानते हो ना? गुड। हाँ, तो तुम यहाँ पे क्या बनाते हो, पूड़ी वगैरह बनाते हो। अब टाइमिंग कितने का है, 9:10। ठीक है, अब ये तो पता है ना कि जितना, मतलब पूड़ी निकालने के बाद अगर तेल गार वार के रखोगे तो थोड़ा खर्च क्या होता है, कम होगा ना। ओके, तो अब तुम क्या सोचा, 9:10 का टाइमिंग है, अब तुम बैठ गया बनाने के लिए। ठीक है, अब तुम्हारा टारगेट क्या था, कम से कम खर्च में बनाना। ठीक है, तुम आराम से बना रहे हो, रात का 9 बज गया, पार हो रहा है, ट्रेन बेचारा चला गया। ठीक है, तुम बना तो लिया, जिसको बनाने में 100 का खर्च होता उसको तुम 90 में बना लिया, बट खाने के लिए कौन बचा? जो भी घूमता है रात को वो। तो देखो, अगर तुमको मैनेजमेंट करना है तो क्या तुम मिनिमम कॉस्ट में अगर काम को कंप्लीट करते हो तो क्या वो सही है? अब दूसरे वाले में आते हैं कि चलो टाइमली कर लेते हैं, टाइमली। ठीक है, अब तुम क्या किया, 9:10 के पहले तो बना दिया, लेकिन जिस चीज को बनाने में खर्च होता 100 का, उसमें लगा दिया 150 का। कुछ भी कर लो, ठीक है, तो खर्च क्या किया तुम, बढ़ा दिया। अब यहाँ भी फायदा हुआ क्या? यहाँ भी फायदा नहीं, उसमें फायदा नहीं। अल्टीमेट कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट में एफिशिएंसी भी चाहिए प्लस इफेक्टिवनेस भी चाहिए, मतलब दोनों चाहिए, एफिशिएंसी भी चाहिए प्लस इफेक्टिवनेस भी चाहिए होता है, किसमें, मैनेजमेंट में। तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट कौन होता है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट में देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन एफिशिएंसी एज वेल एज इफेक्टिवनेस। दोनों के बीच क्या होगा, बैलेंस होगा, तभी वहां पे मैनेजमेंट क्या होता है, बेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 9:10 के पहले काम को कंप्लीट कर देते हो और कम से कम खर्च में भी करते हो, दैट मीन्स मैनेजमेंट क्या है वहां पे, सही है। ओके, चलो फिर से बता देते हैं। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क एट मिनिमम कॉस्ट, काम को कंप्लीट करा लेकिन कम से कम कॉस्ट में। वेयर एज इफेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। In case of management, there must be a balance between efficiency and effectiveness. मैनेजमेंट के केस में क्या होता है, दोनों के बीच में क्या चाहिए, बैलेंस। ठीक है, ओके, तो दोनों का ही होना क्या है, मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है। अगर कोई एक हो तो वहां पे प्रॉपर मैनेजमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। बेसिकली इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, नेचर का मतलब होता है कि वो किस टाइप का होता है, मतलब एग्जैक्टली मैनेजमेंट में क्या चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कुछ नेचर या फिर फीचर्स को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फीचर्स बोला गया मैनेजमेंट का, दैट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सिंपली गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या होता है,
मैनेजमेंट हम लोग करते ही क्यों है? बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव यानी कि पूरा करने के लिए। तो अगर हम लोग मैनेजमेंट को बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करते हैं, इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस हो गया? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्योंकि मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, अपना एक टारगेट सेट किए सपोज 80% का, और इसी टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा मैनेजमेंट करते हैं। मतलब मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बिकॉज इट ट्राइज टू अचीव, ये ट्राई करता है क्या करने के लिए? अचीव करने के लिए प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। मतलब अगर हम पहले कुछ ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए हैं तो मैनेजमेंट क्या करता है, उसको अचीव यानी कि पूरा करने का ट्राई करता है। इसीलिए मैनेजमेंट कौन सा एक्टिविटी होता है? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी या फिर प्रोसेस। क्योंकि इसका मेन फोकस क्या होता है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्या कर लेना, अचीव कर लेना। क्योंकि 80% का टारगेट अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। बिजनेस का बात करेंगे तो बिजनेस के सेंस में अलग होगा, प्रॉफिट को इंक्रीज करना, सेल्स को इंक्रीज करना, है ना। ओके, नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट जो फीचर्स के बारे में बोला गया इसका, दैट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जो हर जगह होता है, ठीक है। तो हर जगह जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परवेसिव या ऑल परवेसिव भी कहते हैं। तो मैनेजमेंट को हम लोग ऑल परवेसिव कहने के पीछे का रीजन क्या होता है? देखो मैनेजमेंट बिजनेस भी करता है, हाँ या ना, हम लोग भी करते हैं, ठीक है। इंडिया के इंसान, मतलब इंडिया के अंदर का जो इंसान होता है, इंडिया के अंदर हाँ मतलब हम लोग इंडिया में भी मैनेजमेंट करते हैं और इंडिया के बाहर भी होता है। तो उसके अलावा अगर बात करें तो बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, प्लस छोटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। कोई ऐसा बिजनेस जो कि प्रॉफिट करने के लिए चलता है वो भी मैनेजमेंट करता है, प्लस जो नॉन प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट करने के लिए नहीं होता है वो भी मैनेजमेंट करता है। अल्टीमेटली मीनिंग क्या हुआ, मैनेजमेंट सब कोई करता है, इसका मतलब ये क्या बन गया, ऑल परवेसिव। मतलब हर जगह, हर जगह का मतलब सब कोई करता है। चाहे तुम बिजनेस सेक्टर में चल जाओ या फिर मिलिट्री सेक्टर में चल जाओ, स्टूडेंट के लाइफ में चले, मतलब किसी का भी लाइफ में चले जाओ, देयर इज अ मैनेजमेंट, यानी कि इसीलिए ये क्या बन जाता है, ऑल परवेसिव। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो आते हैं, नेक्स्ट फीचर है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब होता है एक से ज्यादा, और डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा काम करना या एक से ज्यादा चीज को मैनेज करना। और पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट में हम जो एम किए थे इसको तोड़े थे, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, हाँ या ना। तो मैनेजमेंट क्या करता है, ह्यूमन को भी मैनेज करता है और नॉन ह्यूमन को भी मैनेज करता है। इसीलिए क्या, इसीलिए इसको क्या क्या कहते हैं हम लोग, मल्टी डायमेंशनल, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन एज वेल एज नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसको मैनेज करते हैं, ह्यूमन को भी प्लस नॉन ह्यूमन को भी, ठीक है। या फिर मैन, वर्क एंड ऑपरेशन, तीनों लिख सकते हैं। मैन मतलब इंसान, वर्क का मतलब काम, ऑपरेशन का मतलब परचेज, सेल्स एक्सेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट जो आता है कंटिन्यूअस। देखो कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं हम लोग, देखो मैनेजमेंट का जो काम होता है ना, क्या हम एक ही दिन मैनेजमेंट करके पूरा छोड़ सकते हैं? जैसे तुम्हारा टारगेट है 80% अचीव करने का, तो मैनेजमेंट तुम कब तक करोगे, जब तक तुम्हारा 80% अचीव। अगर एक दिन मैनेज कर लोगे तो क्या वो पॉसिबल होगा? तो बिजनेस का अगर बात करें तो देखो बिजनेस कंटिन्यू चलता है, हाँ या ना। अगर बिजनेस कंटिन्यू चलेगा तो मैनेजमेंट भी क्या होगा, जब तक बिजनेस तब तक मैनेजमेंट। इसका मतलब मैनेजमेंट कौन सा प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस। जब तक बिजनेस है तब तक मैनेजमेंट चलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट को हम लोग ग्रुप एक्टिविटी क्यों कहते हैं? जब भी मैनेजमेंट कहते हैं, देखो MEN लिखा हुआ होता है, इसका मतलब प्लूरल होता है ना, MEN होता है सिंगुलर, MEN का मतलब प्लूरल, एक से ज्यादा। मैनेजमेंट में जब हम लोग मैनेज करते हैं तो एक पर्सन को कभी भी मैनेज नहीं करते हैं। मैनेजमेंट में बिजनेस क्या करता है, अ ग्रुप ऑफ पर्संस को मैनेज करता है, इसीलिए क्या कहलाता है, ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। तो मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम लोग, एक से ज्यादा पर्संस को मैनेज करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ ग्रुप एक्टिविटी। उसके बाद है डायनेमिक फंक्शन। अब डायनेमिक का मतलब क्या होता है, डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल, जो हमेशा क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। अब सिंपल सा बात समझना कि मान ले हम मैनेजमेंट में ऐसा करके देखना ना, बहुत बार लिखा होता है ना कि ओनली कैश एक्सेप्टेड, कैश काउंटर में लिखा हुआ है ओनली कैश एक्सेप्टेड। हम लोग जो भी पेमेंट लेते हैं किस में लेंगे, कैश में लेंगे।
बट डीमोनेटाइजेशन आने के बाद अगर बिजनेस पूरा लिख करके रखे कि ओनली कैश पेमेंट या कैश ट्रांजेक्शन, मतलब हम सिर्फ नगद में लेंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या वो बिजनेस चलेगा? आज के जमाने में नहीं चलने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग कैश से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसका जो मैनेजमेंट था पहले क्या था, कैश वाला था, बट अभी नहीं चलेगा। रीजन क्या है? इन्वायरमेंट में क्या आ गया, चेंजेस। अब हम लोग क्या करते हैं, डीमोनेटाइजेशन को यूज करते हैं। तो सिंपल सा बात है, हम लोग भी प्रेफर करेंगे किसको, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को। यानी कि बिजनेस का जो मैनेजमेंट था पहले वो अलग था, और अभी क्या हो जाएगा, मतलब बदलना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन होता है। रीजन क्या है, इट मस्ट बी कॉप अप या इट मस्ट बी एडजस्टेड। इसको एडजस्ट करना पड़ेगा किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहा है उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा। फिर नहीं चेंज करोगे तो फिर बिजनेस बंद। हाँ, नहीं नहीं करोगे तो फिर अब तुम डूब जाओगे, कोई और फिर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं इनटैंजिबल। अब हम लोग, ठीक है, मैनेजमेंट को क्या कभी देखे हो, दिखता है? कोई इंसान है क्या? सिंपल सा बात है, दिखता नहीं है, बट हम लोग फील कर सकते हैं। जैसे मान ले किसी एक पर्सन का, लाइक मॉल में चले जाओ और एक लोकल शॉप में चले जाओ। मॉल में क्या रहता है, हर चीज सजाया हुआ मिलेगा ना, ठीक है। और लोकल शॉप में चले जाओगे तो क्या होता है, जहां तहां इधर उधर रखा रहता है। तुम खुद से जाके ढूंढ पाओगे क्या? देखना, किसी का दुकान में जाना बोलना खुद से सिलेक्ट करेंगे तो पॉसिबल है, नहीं है। बट अगर अच्छा खासा मॉल में जाओगे, वहां पे जा करके आराम से खुद से देख सकते हो, खुद से तुमको उसका प्राइस भी पता चल जाएगा, किसी पूछना पड़ता है नहीं। इसका मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एक लोकल शॉप का जो मैनेजमेंट है इज पुअर देन एक बिग बाजार या जो मल्टी लेवल का जो स्टोर वगैरह होता है उसका मैनेजमेंट क्या होता है, बेटर होता है किसके कंपैरिजन में, एक लोकल शॉप के कंपैरिजन में। तो सिंपल सी बात है, हम मैनेजमेंट देख पाए क्या, हम वहां पे फील कर पाए, हर चीज ऑर्डरली है, हर चीज अपने जगह पर है, दैट मीन मैनेजमेंट क्या है, अच्छा है। नहीं है इसका मतलब अच्छा। दूसरा फील करने का तरीका ये है, अब सिंपल से बात है, अब ये तो नहीं कहोगे कि तुम्हारा टारगेट अगर 80% पाने का है तो वहां पे मैनेजमेंट हम लोग कैसे फील करें। तो उस केस में मैनेजमेंट कैसे फील करेंगे, जैसे मान लो अगर तुम्हारा टारगेट था 80% अचीव करने का और तुम अचीव कर लिए, इसका मतलब मैनेजमेंट क्या था, अच्छा था। और नहीं किए तो फिर अच्छा नहीं था, ऑब्वियसली तुम फेल हो गए। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज एन इनटेंजिबल फोर्स, इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। इसको ना तो हम लोग देख सकते हैं ना इसको हम लोग टच कर सकते हैं, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ड। इसके प्रेजेंस को, मतलब इसके अस्तित्व को हम लोग फील कर सकते हैं, जैसे हवा को फील करते हैं, सेम। ओके, कैसे फील करेंगे, इफ अ बिजनेस अचीव इट ऑब्जेक्टिव, अगर बिजनेस अपने उद्देश्य को पा लेता है, दैट मीन्स देयर वाज अ बेटर मैनेजमेंट, है या ना। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब अगर नहीं अचीव कर पाया, इसका मतलब मैनेजमेंट क्या अच्छा नहीं है। क्लियर? ओके, लास्ट आते हैं इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है, मिलाना। इंटीग्रेट करना यानी क्या करना, मिलाना। तो मैनेजमेंट क्या करता है, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन को इंटीग्रेट करता है, यानी कि मिलाता है। अब इंटीग्रेट करने का पर्पस क्या होता है, ताकि बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। तो मैनेजमेंट कौन सा प्रोसेस होता है, इंटीग्रेटिंग प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करता है। ठीक है, ताकि बिजनेस क्या कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। जैसे कि तुम एक वर्कर हो, अब तुमको कोई स्पेसिफिक काम दे दिया, ठीक है, तुम ये प्रोडक्ट एक्स बनाओ, तो क्या किया, तुम्हारे साथ प्रोडक्ट एक्स का रिलेशन बना दिया, ताकि क्या कर सके, वो प्रोडक्ट बन जाए, यानी कि बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो इसीलिए हम लोग मैनेजमेंट को क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे मैनेजमेंट का नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सबसे पहला जो फीचर है वो क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, विच इज प्री डिटरमाइंड, जिसको हम लोग पहले से सोच के रखे हुए होते हैं। नेक्स्ट आता है परवेसिव। मैनेजमेंट इज अ परवेसिव प्रोसेस या परवेसिव फंक्शन बिकॉज इट प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है हर जगह है, whether it is profit seeking or non profit seeking, whether it is trading or non trading, whether it is a business sector or non business sector. clear? Okay, next आता है मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसको मैनेज करते हैं,
मैन, वर्क एज वेल एज ऑपरेशन। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल करने के पीछे का रीजन क्या होता है? बिकॉज इन मैनेजमेंट मैनेजर मैनेजेस द मैन एज वेल एज वर्क एंड ऑपरेशन टू। यहाँ पे मैन को भी मैनेज करता है, वर्क को भी मैनेज करता है और ऑपरेशन को भी मैनेज करता है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े? मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज इट नेवर एंड्स अंटिल देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जब तक बिजनेस है तब तक मैनेजमेंट रहेगा। क्या? उसके बाद आता है ग्रुप एक्टिविटी। इसको हम लोग ग्रुप एक्टिविटी क्यों कहते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट का जो काम होता है दैट इज डन ऑन अ ग्रुप ऑफ पर्सन। एक ग्रुप ऑफ पर्सन को मैनेज करते हैं, सिंगल पर्सन को मैनेज नहीं करते। ठीक है, बिकॉज मैनेजमेंट इज एक्सरसाइज्ड ऑन, बिकॉज मैनेजमेंट इज एक्सरसाइज मतलब किया जाता है किसके ऊपर? ऑन अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन के ऊपर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ताकि बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट आते हैं डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? व्हाट चेंजेस, जो बदलता रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? डायनेमिक। यहाँ पे मैनेजमेंट भी क्या होता है? एक डायनेमिक फंक्शन होता है। द रीजन इज दैट मैनेजमेंट मस्ट कॉप अप या मस्ट एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट को खुद को कॉप अप करना पड़ेगा। कॉप अप का मतलब क्या होता है? लाइक उसके अनुसार ढलना पड़ेगा या एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसा मार्केट में चेंजेस आ रहा है उसके हिसाब से वन मस्ट हैव टू चेंज देयर मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल क्यों कहते हैं? रीजन क्या है? मैनेजमेंट कैन नेवर बी सीन और टच। मैनेजमेंट को ना तो हम लोग देख सकते ना ही हम लोग टच कर सकते, बट इट कैन बी फील्ड बाय इट्स रिजल्ट। इसके रिजल्ट से हम लोग इसको फील कर सकते हैं। इफ ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल और ऑब्जेक्टिव, इट मीन्स देयर वाज अ गुड मैनेजमेंट एंड वाइस वर्सा। अगर ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है मतलब मैनेजमेंट क्या था? सही था। और नहीं करता दैट मीन्स वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ? ऑपोजिट, यानी कि वहां पे मैनेजमेंट सही नहीं था। लास्ट आता है इंटीग्रेटिंग। मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ इंटीग्रेटिंग प्रोसेस। द रीजन इज दैट इट इंटीग्रेट्स बोथ ह्यूमन एज वेल एज नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इंटीग्रेट करता है किसको? ह्यूमन को भी और नॉन ह्यूमन को भी, ताकि बिजनेस क्या कर सके? अपने ऑब्जेक्टिव या अपने गोल को अचीव कर सके। आया ना मास्टर?